देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी अगर हमको पाइए तो हम क्या बताएंगे? सबसे पहले बताओ, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से बताएंगे। सबसे पहले वन दैट ऑडिटर ही हैज़ आइडेंटिफाई वन और मोर डेफिशिएंसी, और बताएंगे कि अगर वन मोर डेफिशिएंसी है तो विद इंडिविजुअल कॉम्बिनेशन विद अदर हाउ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है, और कम्युनिकेट कर देंगे टीवीडब्ल्यू मैनेजमेंट को बताएंगे। और बता देंगे ऑल्सो कम्युनिकेट टू द मैनेजमेंट कि यहाँ पर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है और अदर डेफिशिएंसी भी है। मैनेजमेंट को कम्युनिकेट क्या करेंगे? मैनेजमेंट को हम ये कम्युनिकेट करेंगे कि भाई यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ डेफिशिएंसी क्या क्या डिस्क्रिप्शन क्या है और ये पॉसिबल इफेक्ट क्या है, एंड उसको बताएंगे। सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यू को देंगे टू अंडरस्टैंड द कंटेक्स्ट, भाई समझ होगा आप इस चीज़ को। और बताएंगे कि देखो हमारी, और फर्दर एक्सप्लेन करेंगे, देखो ये जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टू टेक कंसिडरेशन ऑफ इंटरम, बट नॉट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देयरफॉर जो हमें सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी मिली है ना, और ऑडिटर का आइडेंटिफाई जो किया है, वो हम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको। व्हाट आर द इंडिकेटर जिससे पता चलता है कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल है? सबसे पहले बताएंगे इंडिकेटर हम इनफेक्टिव इनफेक्टिव मैनेजमेंट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क मॉडल स्टेटमेंट। मैनेजमेंट इनफेक्टिव रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट रिस्क, भाई इनफेक्टिव रिस्पॉन्स टू सिग्निफिकेंट रिस्क एंड इनफेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरमेंट। भाई तुम्हारा मैनेजमेंट फ्रॉड कर रहा है, तुम रेमेडियल एक्शन नहीं ले पा रहे हो, तुम्हारा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को एब्यूज़ हो रहा है, उस पर क्या करेंगे? देख मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई, मिस स्टेटमेंट डिटेक्टेड है लेकिन इट इज़ नॉट प्रिवेंटेड डिटेक्ट करेक्ट, मतलब हो रहा है तुम प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। मैनेजमेंट इनएबिलिटी टू ओवरसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्राइमरी आइटम्स, इसको नहीं कर पाते तो क्या काम का तुम? देखो एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, इसमें क्या बोलते हैं, हाँ हम पता कैसे करेंगे कि जो डेफिशिएंसी हमें मिली है सिग्निफिकेंट है या नहीं है? तो अगर आप लव करते हो ना किसी को, तो आप पता कर सकते हो कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो अगर आप लव करते हो, इफ़ अगर आप लव करते हो तो पता कर सकते हो। तो इफ मतलब आई मतलब क्या हो जाता है? इंटरेक्शन ऑफ डेफिशिएंसी बिटवीन द अदर डेफिशिएंसी, ठीक है। और दूसरा आई क्या बोलता है? एक तो इंटरेक्शन बोलता है, दूसरा बोलता है इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल ऑफ टू फाइनेंशियल रिपोर्ट, जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंट्रोल का इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोल टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एफ मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट कितना बड़ा हम हमको, और अगर मटेरियल है तो पता है। एल फॉर क्या है? लॉस और फ्रॉड टू द एसेट एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। एंड देन उसके बाद वी क्या हो जाता है? वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। हमारा कम्युनिकेशन कितना डीप होना चाहिए, कितना गहरा होना चाहिए, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट उसका। लेकिन अगर आंसर करना रहा तो एनएसजी अमांडो लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो करता है और नेचर को प्रोटेक्ट करता है। एनएसजी मतलब नेचर ऑफ द एंटिटी, एस फॉर साइज ऑफ द एंटिटी, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी, जी फॉर गवर्नेंस स्ट्रक्चर, गवर्नेंस कंपोजिशन क्या है उसका। एंड देन कमांडो तो है हमारा लॉ एंड रेगुलेशन, मतलब क्या है? लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट कितना करता है। और जो नेचर मतलब नेचर ऑफ द सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, ठीक है।